Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Sidra. I'm working as visiting assistant professor at Medical University and I'm also an active member of Royal Society of Biology UK. Today we will discuss plasmid. So first of all, what is plasmid? तो plasmid basically हमारे पास होता है एक स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बैक्टीरिया में एक तो डीएनए प्रेजेंट होता है, लीनर डीएनए प्रेजेंट होता है, बट उसके अलावा सर्कुलर फॉर्म में एक और डीएनए प्रेजेंट होता है जिसका साइज़ उस डीएनए से बहुत स्मॉल होता है और ये लीनियर नहीं होता, सर्कुलर इन शेप होता है और इसके अलावा ये डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। आ जाते हैं प्लाज्मिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्लाज्मिड्स को जो है साइंटिस्ट ज़्यादातर कैरी करते हैं एज अ वेक्टर अपने एक्सपेरिमेंट्स में। तो वेक्टर का मतलब ये है कि जो उनका डिज़ायर्ड जीन होता है ना, उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, ऐड करते हैं, देन उसको यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से साइंटिस्ट इसको वाइडली यूज़ करते हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर। इसका जो डीएनए का जो शेप है वो सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं होता। एंड इस सर्कुलर शेप की वजह से जो है ये ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है इनसाइड बैक्टीरिया और इसके चांसेस जो है डिग्रेडेशन के कम होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है इसकी जो जिसकी वजह से इसको जो एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है वो है इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। ये जो है अलग से रेप्लिकेशन कर सकता है, ये डिपेंड नहीं करता जो क्रोमोसोमल डीएनए जो दूसरा डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। अगर इसको अलग से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाए ना, जैसे बैक्टीरिया उसका अलग डीएनए भी प्रेजेंट है, ये प्लाज्मिड है, अगर इसको आइसोलेट किया जाए तो ये अलग से इसमें प्रेजेंट होता है हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के थ्रू जो है ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ जो बाकी बैक्टीरिया की मशीनरी है वो भी जाएगी तब ये काम करे, इसलिए जो है इसको प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। इसका साइज़ जो दूसरा डीएनए उससे भी स्मॉल होता है और वैसे भी बहुत स्मॉल होता है, इसकी वजह से इसको प्रेफर किया जाता है क्योंकि जितना ज़्यादा स्मॉल साइज़ होगा उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी और उतना ही जो सिस्टम है वो एफिशिएंट होगा। जब हम लार्ज साइज़ यूज़ करते हैं तो सिस्टम्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो इस वजह से, और इसको मैनिपुलेट करना भी बहुत ईजी हो जाता है, इसीलिए जो है ये ईज़िली ट्रांसफ़र भी हो जाता है अपने स्मॉल साइज़ की वजह से। इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि कैरी यूज़फुल जीन्स। इसमें कुछ यूज़फुल जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको मज़ीद जो है बेहतर बनाते हैं, प्रेफरेबल बनाते हैं और अदर डीएनए। इन यूज़फुल जीन्स में हमारे पास हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉक्सिन जीन्स और इसके अलावा जो थर्ड वन है वो है मेटाबॉलिक जीन्स। ये 3 टाइप ऑफ जीन्स जो हैं वो ये प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की जीन्स की अगर हम बात करें ना, तो ये जीन्स जो है ये कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन, जो एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक का नाम है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद हैं, तो वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से किल नहीं होगा। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी जो एंटीबायोटिक होती है बैक्टीरिया को किल करती है, लेकिन अगर कोई ख़ास एंटीबायोटिक का जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट हो, चाहे जिस एंटीबायोटिक के भी रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, तो उसको रेजिस्ट करेंगे, वो उसको किल होने नहीं देंगे। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बैक्टीरिया की इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्रोवाइड करती है एंड ये एंटीबायोटिक डालने के बाद भी वो किल नहीं होते एंड यही इसकी आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करती है। जैसे कि मैंने लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो में आपको बताया था कि एंड में हम एंटीबायोटिक सिलेक्शन के थ्रू ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, तो वो यही होता है कि जैसे कि ये बैक्टीरिया इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट है तो हम एम्पिसिलिन को डाल के देखते हैं। अगर वो एम्पिसिलिन से किल हो गए, जैसे कि नॉर्मली बैक्टीरिया किल होते हैं, तो इसका मतलब है ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन से किल हो गया, और अगर ये एम्पिसिलिन से किल ना हो इसका मतलब ये हमारा वही डिजायर्ड बैक्टीरिया है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो है उन प्लाज्मिड में टॉक्सिन जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये टॉक्सिन जीन्स जो है ये क्या काम करते हैं, ये होस्ट सेल्स को किल करते हैं। इसके अलावा जो है ये दूसरे बैक्टीरिया को भी किल करते हैं और बैक्टीरिया की जो सर्वाइवल है ना उसको पॉसिबल बनाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया उसके अंदर प्लाज्मिड है, उसमें टॉक्सिन जीन्स प्रेजेंट है, तो ये जो है अपनी सर्वाइवल पॉसिबल बनाता है। आसपास जो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह आते हैं उनको डिग्रेड करता है, होस्ट सेल्स को डिग्रेड करता है। इसीलिए जो है ये इस किस्म के बैक्टीरिया जो है ये ज़्यादातर ह्यूमन डिजीज़ कॉज करते हैं। ह्यूमन में जाके ह्यूमन सेल्स को भी जो है टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं एंड उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिक जीन्स। मेटाबॉलिक जीन्स जो है ना ये कुछ प्लाज्मिड कैरी करते हैं और मेटाबॉलिक जीन्स का काम ये है कि ये अनयूजुअल सब्सटेंसेस को डिग्रेड करता है। मतलब जैसे कि जो है ऑयल हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंडस्ट्री के जो केमिकल्स वगैरह है ना, ये उनको ये मेटाबॉलिक जीन्स जो है ये डिग्रेड करते हैं।
तो इस डिग्रेडेशन का क्या है, ये जो है ये इसका जो है यूज़फुल इम्पैक्ट है, और फिर देन इसको जो है यूज़ किया जा सकता है बायो रेमेडिएशन के लिए भी। मीन्स कि हम खुद जो है इन बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, इंडस्ट्री के जो केमिकल्स हैं उनकी डिग्रेडेशन के लिए, तो ये वाले प्लाज्मिड जो है इनमें ये प्रॉपर्टीज़ भी प्रेजेंट होती हैं एंड ये उन हार्मफुल केमिकल्स को डिग्रेड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी जो प्लाज्मिड की है वो ये ट्रांसफरेबल बिटवीन बैक्टीरिया। जो प्लाज्मिड है ना वो एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरिया में ईजिली ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उनके कैरेक्टर्स भी जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड जो कैरेक्टर्स एक बैक्टीरिया में नहीं है वो भी दूसरे में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका है सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर्स में जो है हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट जो है होते हैं, जो कि इनको मार्कर्स एज अ मार्कर काम करते हैं, मतलब मार्क करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई कुछ इस तरह से करते हैं कि जिसमें जो एंटीबायोटिक प्रेजेंट हो तो वो उससे किल नहीं होगा एंड बाकी किल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट हैं। बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज़, प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज़। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड में। तो प्लाज्मिड की बहुत सी टाइप्स हैं, इसमें से कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक होते हैं हमारे पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स। फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स या फिर इनको हम एफ प्लाज्मिड्स भी कहते हैं। फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स ये वो प्लाज्मिड्स होते हैं ना जो कि हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में। कॉन्जुगेशन का प्रोसेस अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मेरी कॉन्जुगेशन वाली वीडियो देख लें, आप लोगों को इस प्रोसेस की फुल समझ आ जाएगी। कॉन्जुगेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से जीन ट्रांसफ़र होता है, DNA ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, एंड ये होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड की वजह से। अगर वो फर्टिलिटी प्लाज्मिड या एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तभी वो ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज एफ प्लस प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो इसमें टाइप से प्लाज्मिड की वो होते हैं रेजिस्टेंट प्लाज्मिड की। रेजिस्टेंट प्लाज्मिड जिनको हम आर प्लाज्मिड भी कह सकते हैं। अब ये जो आर प्लाज्मिड है ये क्या करते हैं, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स कैरी करते हैं जो कि हेल्प करती है बैक्टीरिया को सर्वाइव करते हैं उस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक की अगेन। मेरे पास कोल्ड प्लाज्मिड, और कोल्ड प्लाज्मिड जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं एंड उन टॉक्सिन्स को हम स्पेसिफिकली कहते हैं बैक्टीरियोसिन्स। बैक्टीरियोसिन्स जो है ये बैक्टीरिया की सर्वाइवल को एनहांस करते हैं, और इसके अलावा जो है यही बैक्टीरियोसिन्स दूसरे बैक्टीरिया को भी किल करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास वायरुलेंस प्लाज्मिड की। अब वायरुलेंस प्लाज्मिड जो है ये वो प्लाज्मिड होते हैं जो कि वायरुलेंस जीन्स कैरी करते हैं, और इसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा पैथोजेनिक हो सकते हैं। ठीक है, वायरुलेंस जो है वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी बैक्टीरिया की कि वो कितना पैथोजेनिक है, कितना डिजीज़ कॉजिंग उसकी एबिलिटी है। तो जितने वायरुलेंस जीन ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा उसकी पैथोजेनिसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा वो डिजीज़ कॉज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है डिग्रेडेटिव बैक्टीरिया की, प्लाज्मिड की। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड जो है ना ये वो वाले जीन्स कैरी करते हैं जो कि डिग्रेड करते हैं किसी भी केमिकल्स वगैरह को, अनयूजुअल सब्सटेंसेस को, जैसे हमारे पास हो गए ऑयल हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के जो केमिकल्स वगैरह होते हैं ये सब जो है ये वाले प्लाज्मिड जो है इन सबको किल करते हैं। एंड इस तरह से जो है ये इंटर्न जो है ये यूज़फुल प्लाज्मिड्स है, यूज़फुल बैक्टीरिया में होते हैं एंड ये हमारे पास बायो रेमेडिएशन के प्रोसेस में हेल्पफुल करते हैं। बायो रेमेडिएशन जिसमें हम इन हार्मफुल केमिकल्स को किल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोनिंग प्लाज्मिड्स। अब क्लोनिंग प्लाज्मिड्स जो है ये कौन से प्लाज्मिड होते हैं? क्लोनिंग प्लाज्मिड जो है स्पेशली इंजीनियर प्लाज्मिड होते हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही यूज़ होते हैं। इसमें क्या करते हैं साइंटिस्ट अपने डिज़ायर्ड जीन्स को इंसर्ट करते हैं क्लोनिंग के लिए या प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि ये इस तरह से एक प्लाज्मिड है ना और यहाँ पर हमारे पास डिज़ायर्ड जीन है, तो क्लोनिंग पर्पज़ के लिए क्या करते हैं कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स यूज़ करते हैं जो कि कट्स लगाते हैं, सिमिलर टाइप के कट्स लगाते हैं दोनों में। इन कट्स की वजह से जो है कुछ ऐसा होता है कि ये प्लाज्मिड जो है ये यहाँ पर जीन जो है इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ऐड हो जाता है और यहाँ पर सील भी हो जाता है लाइगेस एंजाइम के थ्रू, एंड देन हम इसको जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए या क्लोनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये प्लाज्मिड की टाइप्स भी एंड प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड आप लोगों को अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।